एक जवान अपने कितने परिवार को पालता है। और पाकिस्तान के खिलाफ तो ऐसे बोलते हैं चढ़ बढ़ के, और चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोला जाता। 56 का 5 5-6 -1 में चला जाता है, सीना सिकुड़ जाता है। इन दृश्यों को देखते हुए यही पुराने दृश्य कुछ साल पहले के याद आ रहे हैं कि अभी अभी तो हम चीन के राष्ट्रपति को शी जिनपिंग को झूला झुला रहे थे, पंतुआ खिला रहे थे, यहाँ वहाँ घुमा रहे थे, टहला रहे थे। उन दृश्यों से हम अपने सुपर पावर होने की महान कल्पना को साकार होते हुए महसूस कर रहे थे। आखिर क्या हुआ कि उसी चीन ने पलटकर ऐसा कहर बरपाया है और ये लड़ाई हुई है, और इस लड़ में क्या है, क्या वजह हो सकती है कि चीन ऐसा कर रहा है। अब हम आपको लेकर चलते हैं बिहार के सहरसा ज़िले की तरफ, आरण गांव में। यहाँ के शहीद जवान कुंदन यादव के घर से ये रिपोर्ट है। 8 साल पहले सेना में कुंदन यादव भर्ती हुए थे। तारीख से सर फोन नहीं किया है। हम कहते चीन का वैसा करेंगे, किस तरह से करेंगे। क्या है 26 करोड़ की गाजियाबाद में सुरंग 5.6 किलोमीटर दिया है इंडिया ने। जो लोग कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, उन लोगों को सुना जाना चाहिए कि वो क्यों और किन अनुभवों के आधार पर ये बातें कहते हैं। कोई जवाब नहीं है आपके पास इस शहादत की पृष्ठभूमि को देखते हुए कि किन गांव गरीब घरों के लड़कों ने 20-22 साल के जवानों ने जाकर इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। ज़रूर देश सलाम कर रहा है, मगर आप इनके परिवारों की व्यक्तिगत जो हानि हुई है, जो नुकसान हुआ है भावनात्मक, वो हमारे गर्व करने या फिर और तरह के वीरता के उपमाओं से, वीरता की उपमाओं से नहीं भर सकते हैं। अब हम आपको ले जाना चाहते हैं बिहार के वैशाली ज़िले के जंदाहा हैं, जो 4 भाइयों में दूसरे नंबर पे थे, अभी अभी सेना में भर्ती। इसे कहते हैं अच्छी रिपोर्टिंग। वो नहीं कि चिल्ला चिल्ला कह रहा, मतलब 5-6 लोग बैठा लिए और कहते चीन ने क्या कर दिया है, इन चीज़ों को नहीं दिखाते। फिर एक अच्छा सा मतलब कोई नेता आता है, फिर दे के चला आता है, ये तो ये नेताजी ने इनको ये कर दिया, वो कर दिया, नेताजी वो कह रहे हैं, नेताजी वो कह रहे हैं। इसे कहते हैं रिपोर्टिंग। तो आपने देखा कि कितनी कम उम्र है जय किशोर की, बिल्कुल नौजवान बच्चे जैसे दिखते हैं, लेकिन कितना सपना होगा। और आप गैमर में गया था गाजीपुर ज़िले के, तो वहाँ एक मैदान में सेना में भर्ती होने के लिए नौजवानों को दौड़ते देखा दोपहर के वक्त, और वो गर्मी के ही दिन थे, अप्रैल मई का महीना था। तो उनसे हमने पूछा कि आप इस कच्ची ज़मीन पे नंगे पांव दौड़ रहे हैं, कितने साल से दौड़ रहे हैं। तो एक नौजवान ने कहा कि 10 साल से मैं दौड़ रहा हूँ सेना में भर्ती होने के लिए। आप इसी दिल्ली से सटे मेरठ की तरफ चले जाइए, तो ग्रामीण इलाकों में सुबह सुबह 4 बजे से ही उठकर नौजवान जो हैं कई किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं कि सेना में भर्ती हो जाएंगे। बड़ा जज्बा है सेना में भर्ती होने का, और एक जुनून है कि सेना में भर्ती होंगे। सिर्फ वो नौकरी और गरीबी ही वजह नहीं है, लेकिन एक जुनून है कि मिलिट्री की वर्दी आएगी, उसकी शान मिलेगी और मौका मिलेगा देश के लिए करने के लिए। उन इलाकों में जब सरकारी योजनाएं जाती हैं, भेजी जाती हैं, तो बीच में बैठे ये अमीर तबका, जो बिचौलिया क्लास है, मिडिल क्लास, वो कितना खा जाता है भ्रष्टाचार के जरिए। योजनाओं को वहाँ नहीं पहुँचने देता है, गाँव में अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं पहुँचता है। सोचिए ना, इसी वक्त तो सोचना चाहिए। और उन्हीं जगहों से जिनके हक का पैसा खाकर कुछ लोग राजनीति सेकते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, फोकट में तो होती नहीं है ना, उन्हीं जगहों से लोग जाकर सेना में भर्ती होते हैं और इतनी बड़ी कुर्बानी दे जाते हैं जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं ट्वीट और रिट्वीट के जरिए। और अब हम आपको दिखाते हैं राजनीतिक खबरें, फिर ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो बात करेंगे।
चीन से तनातनी के बीच विपक्ष सरकार पर हमलावर हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि सरकार बताए 20 सैनिकों की जान क्यों गई और क्या है इस वक्त बॉर्डर के हालात। सोनिया गांधी ने सरकार से कई सवाल पूछे हैं और ये भी कहा है कि संकट की इस घड़ी में कांग्रेस सरकार और सेना के साथ है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार को सोच और अपनी नीति बतानी चाहिए। कांग्रेस के नेता विवेक तनखा ने कहा है कि चूंकि इस वक्त संसद नहीं चल रही है, इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को संसद की रक्षा मामलों की सलाहकार समिति की बैठक बुलानी चाहिए। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये सिर्फ सरकार की चिंता नहीं है, ये पूरे देश की चिंता है। इस बीच लालू यादव की पार्टी आरजेडी के नेता मनोज झा ने भी संसद का सत्र बुलाने की मांग की है। चीन के साथ सरहद पर झड़प के मसले पर प्रधानमंत्री मोदी ने सब दलों की बैठक बुलाई है। ये बैठक 19 जून को शाम 5 बजे होगी। इस वर्चुअल मीटिंग में कई सियासी दलों के अध्यक्ष शामिल होंगे।